और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि अगर इसको 1 किलोग्राम कोकेन फरोख्त करना होती थी तो ये जो खरीदती थी वो कोकेन, वो सिर्फ 200 से 300 ग्राम कोकेन खरीदती थी और फिर मुख्तलिफ केमिकल्स मिला करके उस कोकेन को तकरीबन 1 किलोग्राम तक कर देती थी। और वो जो कोकेन खरीदी जाती थी वो 12,000-15,000 ग्राम होती थी। लेकिन जब ये उस कोकेन को खुद तैयार करती थी मुख्तलिफ केमिकल से, तो उसकी मालियत जो है वो 40,000 पर ग्राम तक पहुंच जाती थी। इसको जब अब पकड़ा गया तो इसके पास से जो ममनुआ अद्वियात, अगर बात करें कि एफेड्रीन इसके पास से मिली, केटामाइन इसके पास से मिली, और ये भी इसने, अगर अब बात करें कि कुछ इब्तिदाई तफ्तीश में अभी पुलिस को उस तरह रिमांड नहीं मिला, उस तरह पुलिस तफ्तीश करने में कामयाब नहीं हो सकी कि इसके पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाए, तो इसने ये इंकशाफ भी किया कि जो वाइन ये पीती है उसको भी ये खुद तैयार करती है और उसको उसने कहा कि कोकेन क्लोराइड है, उसकी मदद से वो वाइन पीती है, बनाती है, जिसको वो इस्तेमाल करती है। पहले जो ये भी तफ्तीश में कुछ इब्तिदाई तौर पर कहा गया कि 18 से जो 28 साल तक का जो एक एज ग्रुप है उसको इसने टारगेट किया था, जिसमें यूनिवर्सिटी और स्कूल और कॉलेज के जो तलबा और तालिबात थे वो शामिल थे। लेकिन जो एक तादाद बताई जा रही है कि 1000 लोगों का एक पूरा एक जो उसका क्लाइंटल मैं कहूंगा कि जो उसके ग्राहक है, तो उसमें यकीनी तौर पर मर्द और खवातीन भी होंगी। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में पार्टियां, डांस पार्टियां हो रही होती है, लेकिन जो साउथ है जिसमें सदर का इलाका है, ये यहाँ पर कुछ कारोबारी हल्का है, और उसके बाद अगर बात करें क्लिफ्टन और डिफेंस जो पोश इलाके कहलाते हैं कराची के, वहां पर हर किस्म की जो मंशियात है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एलीट क्लास का उसको ये इलाके समझे जाते हैं, और वहाँ ये हदफ था इसका। लाहौर से भी मुलजमा ने ऑपरेट किया है, लाहौर में भी इसकी मंशियात की सप्लाई थी, इस्लामाबाद में भी सप्लाई थी, लेकिन कराची को इसने टारगेट किया है। इब्तिदाई तौर पर यह कहा जा रहा है कि 1995 की जो इस खातून की पैदाइश है, 31-32 साल की ये खातून है, जो इब्तिदाई तौर पर बताया जा रहा है कि जहांगीर रोड की रिहायशी है, फिर उसके बाद अबुल हसन असफहानी रोड पर भी, डिफेंस में, और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इसने रिहाइश रखी, वहां से ऑनलाइन नेटवर्क चलाया, खवातीन बाइक राइडर्स को भी रखा, बाइक राइडर्स को भी रखा, और इसी तरह के कुछ बाइक राइडर्स को जब शक गुजरने पर तहवील मिल जाएगा तो उसकी मदद से फिर इस नेटवर्क के बारे में पता चला था। तो एक बड़ा एक नेटवर्क है, लेकिन सवाल असलम जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये पूरे का पूरा एक बड़ा नेटवर्क है, मैं आपके इस पॉइंट को नवीद की तरफ लेकर चलूंगी। नवीद, आप कहिएगा, मुलजिमा इतने अरसे से मुनशियात सप्लाई नेटवर्क कैसे चलाती रही है? कराची के बाद लाहौर, इस्लामाबाद, मतलब कि सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं रहा, बल्कि दूसरे शहरों तक भी ये फैल चुका है। इस सप्लाई चेन के हवाले से बताएं, कहां से मुनशियात ली जाती थी या वो भी स्मगल की जाती थी? बिल्कुल, इसमें जैसे असलम साहब ने बताया कि अबुल असफहानी रोड पे जब ये रही, A1 अपार्टमेंट में ये रहती थी, वहाँ से इसने इस काम का आगाज़ किया। उसके बाद ये कराची से इसने आगाज़ किया, कराची के पोश इलाकों में जो है फ़रोग़ करती थी। इसके लिए शुरू में इब्तिदा में तो जो है ये फ़िज़िकली लोगों का इस्तेमाल करती थी, तो जैसे जैसे जिद्दत आती गई तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस और राइडर्स का इसने इस्तेमाल किया, जिसमें ख़वातीन राइडर्स भी शामिल थी। इसने जो है पुलिस को ये इंकशाफ किया है कि ये कारोबार जो है इसके शोहर का है, जो मलेशिया में है, उसका नाम राना नासिर है, और ये काम जो है राना नासिर ने इसका आगाज़ किया था और बाहर से बैठ के इसको वो ऑपरेट करता है। पुलिस जो है इस पे काम कर रही है कि अब ये लाहौर मुंतकिल हो चुकी थी, कराची आई है तो पकड़ी गई है। लाहौर से बैठकर ये कराची में नेटवर्क किस तरह चला रही थी, इससे मजीद तफ्तीश पुलिस करना चाहती थी, लेकिन आज रिमांड नहीं मिल सका। इसमें पुलिस हुकाम ने एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी है, जिसमें SSP सिटी, SSP साउथ और इन सबको तलब किया गया, और इसमें जो है पुलिस कह रही है कि कानूनी चाराजोई करके आला अदलिया से इसका जो है रिमांड की दरख्वास्त की जाए और इसको दोबारा जो है तहवील में ली जाए। लेकिन इसके जो ख़रीदार हैं वो बड़े अहम हैं, सारे अशराफिया के लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के अफसरान हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के मालकान हैं, क्योंकि जो कोकीन है ये सस्ता नशा नहीं है, मिडिल क्लास का नशा नहीं है, गरीब जो है लोग हैं उनका नशा नहीं है। 18,000 से शुरू होती है, 45,000 ग्राम तक, जैसा असलम साहब ने बताया कि ये फ़रोख्त होती है, और इसके जो है 1 ग्राम जो है वो एक दिन जो 2 से 3 लोग जो है इसका नशा करते हैं। आज हमारी जो है जब ये पुलिस की तहवील में थी तो इससे भी बात हुई, इसका ये कहना था कि इसकी एक पुलिस अफसर से भी शादी हुई थी, उस पुलिस अफसर ने इसके 2 जो है जो जिसका ताल्लुक पंजाब पुलिस से था, और उसने इसके 2 बंगले भी जो है अपने नाम पे कराए, और इसको जो है इस कारोबार में इब्तिदा में वो सपोर्ट करता रहा। बाद में इसका डाइवोर्स हो गया और इसने जो है राना नासिर नामी शख्स से शादी की, जो मलेशिया में मुकीम है। जी ठीक, मतलब कि नवीद इसके ताने बाने जो हैं वो जुड़ना शुरू हो चुके हैं, असलम कनेक्शन जो है वो अब सामने आना शुरू हो चुके हैं,
खातून ने खुद कहा कि ये बेसिकली जो धंधा है, जो काम है, ये इसका अपना नहीं है, इसके खावन क्या है, वो मलेशिया से बैठकर इसको जो है सप्लाई करता है। तो मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से या कितनी आसानी से इसको चलाया जा रहा है, और पुलिस इसमें इतनी हमें बेबस आज क्यों दिखाई दी। जो वीडियो सामने आई उसमें हमने देखा मुलजिमा बड़े शहाना अंदाज में पेश हो रही थी, ना कोई हाथों में हथकड़ी थी और ना ही कोई मुलजिमों वाली बात थी। देखिए, इसका तो नोटिस ले लिया गया है। अगर हम बात करें एडिशनल आईजी कराची हो या आईजी सिंध हो, दोनों जानिब से नोटिस लिया गया है, और जो अफसरान हैं उनको भी तलब करके अब ये पूछा जाएगा कि कौन जिम्मेदार है मुलजिमा की इस तरह पेशी। और जब एक हाई प्रोफाइल केस बन गया, जिस तरह चीजें खबरें आई सामने और उसके और जो इंकशाफात अभी होना शुरू हुए, तो इस तरह पेशी पर भी सवाल उठ गए हैं। और दूसरा, जिस तरह नवीद ने बात की कि जो रिमांड नहीं मिला, तो उस पर भी बात की जा रही है कि दोबारा रिमांड लिया जाए, इसलिए कि अभी तो शुरुआत है। इब्तिदाई तौर पर एक जो तफ्तीश जो पुलिस की तहवील में बातचीत हो गई, कुछ चीजें सामने आ गई, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी था। कौन कौन इसमें मुलव्विस है, किसकी सरपरस्ती हासिल है, तो यकीनी तौर पर जब पुलिस तफ्तीश करेगी तो बहुत से जो सवालात अभी जिनके जवाब नहीं मिल रहे, वो जवाब सामने आ जाएंगे। तो अभी देखना होगा, अगर हम जब रिमांड हो जाएगा तो उसके बाद चीजें सामने आ सकेंगी। ठीक है नवीद, आप ये कहिएगा कि कितनी मिकदार में उनसे मनुष्यात बरामद हुई, क्योंकि माहिरीन कानून जो हैं उनका ये कहना है कि इसकी क्वांटिटी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि कौन सी दफात लगेगी, किन दफात के तहत जो है वो आगे इस केस को चलाया जाएगा या सजा हो सकती है। बिल्कुल, कोकीन का कोई भी मंशियात है, उसकी जो मिकदार है वो उस मंशियात की हसासियत के पेश नज़र अलग होती है। लेकिन जो है कानून में जो दफ़ात है मंशियात की वो मुख्तस हैं। अगर 1 किलो चर्स मिले तो उसकी जो है 69C, और फिर उससे ज़्यादा मिले तो 69B, और उसके बाद 69C जो है दर्ज होती है। इसमें जो है पुलिस ने जो है दफ़ात दुरुस्त लगाई हैं। इसमें इससे नाजायज़ असला मिला है, उसका भी जो है मुकदमा डाला गया। और पुलिस ने इसमें सबसे जो मुनफरिद बात है कि एक प्राइवेट वकील हायर किया है, आला एक वकील हायर किया, जो पुलिस की जानिब से सरकारी प्रोसिक्यूटर ये केस नहीं लड़ेगा। एडिशनल आईजी कराची जो है उन्होंने एक वकील हायर किया, और वो वकील जो है पुलिस की जानिब से इस मुकदमे को लड़ेगा। लेकिन इसमें पिंकी की जो गिरफ्तारी है वो काफ़ी नहीं है। पिंकी एक किरदार है जो तीनों शहरों के अंदर नेटवर्क चला रहा है, और ये नेटवर्क पिंकी अकेले नहीं चला रही, इसके साथ और लोग हैं, इसके राइडर्स हैं, इसके सोर्सेज हैं जो मंशियात की तरसील करते हैं। पिंकी सिर्फ मंशियात लेती है, बनाती है। जब मैंने पिंकी से पूछा आज के ये आप लेती कहाँ से, तो उसका ये कहना था कि वो गैर मुल्की जो नाइजीरियन बाशिंदे होते हैं उनसे ये लेती है, और उसके बाद जो है इसको वो खुद बनाती है, और वो एक्सपर्ट है। और इससे जो खाम माल आती जो मिला है, पूरा जिससे जो है तरीकेकार आपने खुद कहा कि आपने उनसे पूछा कि वो कहाँ से लेती हैं, वो तो बता दिया कि किन से वो लेती हैं, लेकिन पूरा तरीकाकार क्या है, कैसे, जरा हमारे नाजरीन को बताइए। इसका ये कहना है कि ये मंशियात लेने के बाद उसमें जो है मुख्तलिफ केमिकल्स ऐड करती है, जिसके बाद जो है इसने ये दावा भी किया है कि मेरी जो मंशियात है या मेरी जो कोकीन है वो नुकसानदेह नहीं है। इसका ये कहना है मार्केट में अगर 24-25 हज़ार ग्राम अगर कोकीन मिल रही है तो वो नुकसानदेह, और मेरी जो है नुकसानदेह नहीं है। मेरी इसलिए 45 हज़ार की है, और इसकी मैंने दर्जाबंदी कर रखी थी। 24,000 रुपये जो है मैं वाइट में फ़रोख्त करती थी पर ग्राम, और एक जो है मैंने गोल्ड नाम रखा हुआ था उसका, और वो थोड़ी अलग क्वालिटी की, तो उसको मैं 45,000 में फरोख्त करती थी। 200 ग्राम से ये 1 किलो बनाती थी। असलम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बताया, मुख्तलिफ केमिकल्स हैं जिनको ये ऐड करती थी, और केमिकल ज़ाहिर मोहल्लिक केमिकल ही, और मंशियात मज़ीद मोहल्लिक होती होगी उससे। इसका ये कहना है कि जो है ना ख़रीदने के बाद जो है उसके बाद ये राइडर्स और ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए, इसका ये कहना है कि किसी से भी इसका फिजिकल कभी जो है राब्ता नहीं हुआ लोगों से, आमने सामने फेस टू फेस लोग, हाँ, कनेक्शन नहीं है, कॉन्टेक्ट नहीं रहा। इसका जितना भी कॉन्टेक्ट रहा है वो समाजी राब्ते की जो एप्लीकेशंस हैं उनके ज़रिए रहा है। मुख्तलिफ एप्लीकेशन के ज़रिए लोग जो है राब्ता करते थे। मैंने जब उससे पूछा कि तुमसे ये कौन कौन ख़रीदता था, तो वो हंस पड़ी, और उसने बोला मैं अगर आपको नाम बताऊं तो आपके पैरों में से ज़मीन निकल जाएगी। तो मैंने उससे कहा कि आप मुझे नाम बताओ। तो इस दौरान जो है एक पुलिस अफसर ने बीच में मुदाखलत की, और उसने कहा कि नहीं रहने दें, हमारी तफ्तीश जो है मुतासिर होगी, और ठीक है, तफ्तीश मुतासिर होगी। मैं आपका ये जो पॉइंट है मैं असलम साहब की तरफ लेकर चलूंगी। असलम साहब, ये इंतहाई तशवीशनाक बात है कि किस तरह से वो ड्रग्स जो हैं उनको मंगवाना, फिर उसके बाद उसको अपनी ही एक ख़ास किस्म की कोकेन तैयार करना, फिर उनको नाम भी देना, तो यकीनन ये एक तशवीशनाक बात है। लेकिन
चेक कैसे किया जाता था उन केमिकल्स को, कितनी मिकदार, कैसे, क्या कोई लेबोरेटरी जो है वो सामने आई है, वहां पर जो अमला काम कर रहा था उनसे कोई बातचीत हुई है कि कितनी नुकसानदेह थे वो ड्रग्स, या फिर किस तरह से उनको बनाया जाता था इस हवाले से, या फिर कोई फैक्ट्री जहां पर ये सारी चीजें बनाई जाती थी? एक चलती फिरती इसकी लैब का है, फैक्ट्री का है, वो भी तहवील में ली गई है। और जो गार्डन पुलिस की जिसने मदद की है, वफाकी सिविल इदारे, हमारी उसके अफसर से जब एक बात हुई तो उसका कहना था कि जब ये छापा मारा है तो तकरीबन 1 किलोग्राम जो थी वो जो अभी नामुकम्मल कोकेन थी जो बननी थी, जिसको ये तैयार कर रही थी, और उसकी मालियत तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए की। और इसके अलावा 300-400 ग्राम और भी कोकेन थी जो कि तैयार थी, उसकी मालियत भी तकरीबन वो 2 से 3 करोड़ रुपए बता रहे थे कि ये वहां पर अब मौजूद थी। तो ये कितनी मिकदार थी, जिस तरह नवीद बता रहे हैं कि इसको इसीलिए जिसे कहते हैं कि कोकेन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, और ये अपने आप को डॉन भी कहलवाती रही हैं। और ये इसको जो नशा ये बेचती थी तो मैडम पिंकी के नाम से और क्वीन के नाम से ये मंशियात को फरोख्त करती थी। कितना केमिकल, किस तरह का केमिकल, ये तो यही जानती हैं। और जाहिर है कि अभी पुलिस ने तफ्तीश करनी है कि उसने ये किस तरह ये चीज को, केमिकल को, इसको इस्तेमाल करना सीखा। और इसके पास से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ममनुआ अद्वियात, जिसकी अगर बात करें कि वो स्मगलिंग में आ जाती है, कि केटामाइन है, एफेड्रेन है, वो भी उसके कब्जे से मिली है। और जो ठीक है, जो कुछ उसके कब्जे में मिला है बड़ा तफसील से बताया है। चूंकि पिंकी का जो कारोबार था, पिंकी का जो धंधा था, वो सिर्फ कराची तक महदूद नहीं था, बल्कि लाहौर और इस्लामाबाद तक भी उसका फैलाव था। तो इस्लामाबाद से हमें कमरुल मुनव्वर ने ज्वाइन किया है और लाहौर से फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। कमर, में पहले आपकी तरफ आऊंगी। आप बताइए, इस्लामाबाद में कैसे इस सारे प्रोसेस को, किस तरह से इस सारे काम को, इस धंधे को ऑपरेट किया जाता था? जी बिल्कुल, देखिए जो लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए थे 9C में, या आइस जिनसे बरामद हुई थी, या वो इस्तेमाल करते थे या वो बेचते थे, इन तमाम लोगों से जो है वो तफ्तीश की जा रही थी। तो तरसील का सिलसिला जाना जा रहा था कि कराची से क्या जरिया बनाया जाता था, और उसके बाद ये कोकेन जो है यहाँ पर इस्लामाबाद में पहुंचती थी। और उसके बाद यही तो तरीका हमारा कराची के दोस्तों ने बताया कि ऑनलाइन जो है मुख्तलिफ इलाकों में इसको सप्लाई किया जाता था। और ख़वातीन राइडर्स का जो नाम लिया गया, ये सिर्फ वहां तक महदूद नहीं था। मोटरवे के ऊपर एक कार्रवाई की गई थी जिसमें एक खातून और एक मर्द को जो एक CH4 गाड़ी थी उस पर गिरफ्तार किया गया था, और 21 करोड़ रुपए की ऐसी मंशियात जो रॉ थी उसको पकड़ा गया था। और वो उस कार्रवाई में भी CNF के हवाले की गई थी, और ये कहा गया था कि इसके तमाम सैंपल्स जो हैं ये पूरे मुल्क के सैंपल्स के साथ जो है वो टैली किए जाएं कि इसकी जो बनावट है वो मुख्तलिफ है आम आइस के जो उसका फार्मूला होता है उससे मुख्तलिफ है। तो इसी वजह से इन चीज़ों को फॉलो करते हुए, और ख़ास तौर पर जो तहकीकाती इदारे हैं, चाहे वो ANFO या यहाँ पर मुख्तलिफ इस्लामाबाद पुलिस या पंजाब पुलिस, वो इसी चीज़ की तरसील के अमल को समझना चाह रहे थे। क्योंकि जब भी कोई शख्स गिरफ्तार होता था जिसकी पोजेशन से वो खुद पीता हो, उससे अगर पकड़ी जाती थी आइस या ऐसा मटेरियल पकड़ा जाता था, या वो लोग जो इसमें इसको बेच रहे होते थे, ऐसा कोई बंदा पकड़ा जाता था। तो ये जरा तफसील से बताइए कि इस्लामाबाद के किस एरिया में किस इलाके में ये सब कुछ होता रहा था कि पुलिस की नजरों से और बाकी तमाम इदारों की नजरों से ओझल रहा? जी, इस्लामाबाद में इस मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई और उसमें मुख्तलिफ राइडर्स जो है था उनको पकड़ा गया था, और उनसे यही तफ्तीश की जा रही थी। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के जो पॉश सेक्टर है F6 F7, वहाँ पर इस हवाले से एक कार्रवाई की गई थी, और बाकायदा तौर पर उनके नाम जो थे वो पहले इश्तिहार उनके जारी किए गए, और उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारियां अमल में आई तो यही तरीका था। ताहम इस सारे सिलसिले में एक चीज़ जो थी वो बड़ी कॉमन थी, और वो यही थी कि बैरून मुल्क से ये इसका जो फार्मूला है वो आता है, और उसके बाद उसको यहाँ पर तैयार किया जाता है। ठीक है, जो रॉ फॉर्म है वो बैरून मुल्क से मंगवाई जाती है, फिर यहाँ पर उसको ट्रीट करके तो एक शक्ल दी जाती है जो वो कह रही है कि क्वीन कोकेन और फिर गोल्ड कोकेन। तो खैर, कमर साथ मौजूद रहिएगा, लाहौर चलते हैं, फहद भट्टी वहां पर मौजूद हैं। फहद, चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि लाहौर में भी ये कारोबार जो है, ये धंधा जो है, इसको ऑपरेट किया जाता था, किन इलाकों में किया जाता था, क्या आज से पहले वहां पर कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है? कोई पिंकी के खिलाफ कोई लाहौर में मुकदमात दर्ज हों?